नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, यू का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, एफ का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, सभी को दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके आगे के डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये दोस्तों कनकेव मिरर है, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, और ये सी होता है, और इधर क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पर पोल होता है, ए क्या है, एफ है फोकस बिंदु, यहाँ पर सी होता है यानी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। अब दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर कब बनेगा। तो दोस्तों, आप आद रख सकते हैं। आद करने का एक ट्रिक बता देते हैं, आप इस तरह से आद रखिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों वक्रता केंद्र के सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे तो दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। यदि लेफ्ट साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, और वक्रता केंद्र के राइट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। यदि दोस्तों वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बराबर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, वस्तु के यदि अनंत पर रखते हैं, सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है। तो यदि अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु को यदि अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु के छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब क्या बताए थे, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। यदि वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, ठीक है। यदि दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, यदि दोस्तों वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखेंगे यानी इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र के परे। तो यदि वक्रता केंद्र के परे या वक्रता केंद्र के परे यदि वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यदि वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखेंगे, सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। यदि दोस्तों वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा, और दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि वक्रता केंद्र के राइट साइड बोले थे कि वस्तु कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच ही एक ऐसा कंडीशन है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है,
वास्तविक बनता सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये याद रखिएगा। अब दोस्तों सभी को याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है दोस्तों कि वस्तु लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलता है और प्रतिबिंब जो है दोस्तों, इमेज है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलता है। ठीक है, वस्तु जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलता है और प्रतिबिंब यानी इमेज जो है प्रतिबिंब जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलता है। ठीक है, तो जैसे अनंत पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब स्टार्ट बनना कहाँ होगा? एफ पर, फोकस पर। अनंत पर वस्तु रखें, प्रतिबिंब फोकस पर बना। ठीक है, अब दोस्तों वस्तु क्या बोलें कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलता है, तो अब वस्तु आ गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ से चलकर कहाँ चल जाएगा? तो इधर आएगा। तो यहाँ पर आ गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। ठीक है, अब दोस्तों वस्तु चलकर आ गया वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु चलकर आ गया तो प्रतिबिंब चलकर आ जाएगा भी वक्रता केंद्र पर है। तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखें तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, उल्टा बना। ठीक है, अब दोस्तों ये वस्तु खिसक कर चल गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु चल गया तो प्रतिबिंब खिसक कर चल जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु था, अब यहाँ से खिसक कर फोकस पर चल गया। फोकस पर चल गया तो प्रतिबिंब खिसक कर कहाँ चल जाएगा? अनंत पर चल जाएगा। ठीक है, तो वस्तु को यदि फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और दोस्तों अब वस्तु यदि खिसक कर फोकस और ध्रुव के बीच चल गया तो इस कंडीशन में एक याद रखिएगा कि दोस्तों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों वस्तु की दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। भी का वैल्यू पॉजिटिव यानी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव पॉजिटिव कब लेते हैं। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं साफ से। ये क्या है? अवतल दर्पण कनकेव मिरर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। ठीक है, अब बात करेंगे फोकस दूरी। एफ का वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, भी का वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, ए और यू का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं। तो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष जानते होंगे, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर सेंटर होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी तरह से काम करेगा इसमें। यहाँ पर क्या हो गया? सेंटर हो गया, जीरो से स्टार्ट करेंगे मान लिया। इसी तरह से तो लेफ़्ट साइड क्या हो गया? लेफ़्ट साइड नेगेटिव है तो इधर सब नेगेटिव होगा, इधर कोई भी जिसका वैल्यू रहेगा सब नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ किधर है? एफ दोस्तों लेफ़्ट साइड है, यानी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा? ये क्या है? फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो गया, तो फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा। वस्तु इधर ही रखेंगे, वो अवतल दर्पण में वस्तु इधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, तो वस्तु भी क्या होगा? यू का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब दोस्तों सिर्फ आभासी यदि रहेगा, आभासी यानी फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहेगा तब वहाँ प्रतिबिंब उसका बनेगा आभासी। और यदि आभासी की बात किया जाएगा तब भी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब का नेगेटिव होगा, भी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, केवल इस कंडीशन में होता है जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब का दूरी भी का वैल्यू यानी प्रतिबिंब का दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है,
यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब, ठीक है। यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब दोस्तों भी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी यदि पॉजिटिव आ गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बाकी सब में क्या है, नेगेटिव यदि आ गया, भी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तब दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण एक क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये दोस्तों उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पोल है। अब दोस्तों उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे, उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दोस्तों वक्रता के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। कहीं भी वस्तु रखेंगे, उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब आभासी को दोस्तों काल्पनिक भी कहते हैं। तो काल्पनिक आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोस्तों आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तब दोस्तों अवतल दर्पण होगा, लेकिन इसमें छोटा कर दिया तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो यही अंतर याद रखिएगा। आभासी सीधा और बड़ा यदि बात किया जाएगा तो अवतल दर्पण, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बात किया जाएगा तो उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, u वस्तु इधर रखाएगा तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है तो u का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। v का वैल्यू क्या होगा, तो v का वैल्यू दोस्तों प्रतिबिंब किधर बन रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव होगा। f किधर है, f इधर है तो f यानी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण में केवल u नेगेटिव लेंगे और v और f पॉजिटिव लेंगे। अवतल दर्पण में क्या बोले थे कि सिर्फ आभासी की बात किया जाएगा तब अवतल दर्पण में v का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बाकी सब भी का u, v और f नेगेटिव लेंगे अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में u केवल नेगेटिव लेंगे, f और v पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे आवर्धन। आवर्धन के बारे में बात करेंगे। m बराबर यानी मैग्नीफिकेशन आवर्धन बराबर -v/u। दर्पण में -v/u होता है। v क्या है दोस्तों, v दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, ठीक है। v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। यदि दोस्तों m का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यदि m का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वैल्यू m का पॉजिटिव आएगा, यदि m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा, यदि दोस्तों m का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों f बराबर होता है r/2। तो इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। इस फार्मूला पर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। f बराबर r/2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता की त्रिज्या, f है फोकस दूरी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण का फार्मूला होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब दोस्तों आवर्धन m बराबर यानी मैग्नीफिकेशन m बराबर -v/u होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में बात किया जाएगा तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h1/h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों याद रखिएगा। m बराबर आवर्धन बराबर -v/u
और आवर्धन बराबर h1 बटा h2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और यहाँ पर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की दूरी। तो जिसका जो बात करेगा वो जो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन, इससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है इस बार ग्रुप डी में, तो आप लोग देखिए किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दोस्तों आपका प्रतिबिंब तो आभासी बनता है, और आभासी बनता है तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, कौन सा दर्पण में। तो दोस्तों आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में। और आभासी यदि बड़ा प्रतिबिंब बोलेगा, यहाँ बड़ा छवि बोलता है तो अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है आभासी और छवि यानी प्रतिबिंब उसका छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस दूरी के बराबर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस दूरी के बराबर रखा जाता है, फोकस दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये पोल है, यहाँ पर एफ है, ठीक है, और ये क्या है, सी है। कह रहा है वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है, वस्तु यहाँ पर रखा जाता है, वस्तु यहाँ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बताएं दोस्तों कि यदि प्रतिबिंब फोकस दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा, यदि वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि वस्तु लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलता है। तो राइट साइड की ओर चलकर यहाँ पर आ गया फोकस पर, तो प्रतिबिंब चल गया होगा इधर, यानी इधर गया होगा, यानी अनंत पर गया होगा। तो अनंत पर यदि वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब फोकस पर यदि वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और दोस्तों वक्रता केंद्र के राइट साइड क्या बोले थे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो दोस्तों अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष है, पोल है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। बताए थे दोस्तों यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ खिसक कर आ जाएगा, चलकर वक्रता केंद्र पर ही आ जाता है, ठीक है। वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही आ जाएगा। बताए थे कि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रहेगा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो वास्तविक और वस्तु के बराबर ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण है और उसका वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है, फोकस दूरी दिया गया है, यानी यू का वैल्यू और एफ का वैल्यू दिया गया है। अवतल दर्पण में है तो अवतल दर्पण में यू का वैल्यू क्या बताते हैं, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 10, एफ का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा 20। अवतल दर्पण में यू का वैल्यू नेगेटिव और एफ का वैल्यू भी नेगेटिव होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल यू का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, बाकी सब पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में यू और एफ क्या है, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो दर्पण की फार्मूला बताएं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब वैल्यू रखेंगे 1/v, यू का वैल्यू
है तो 1/10 हो जाएगा, -1/10 -1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 20 - 1 हो जाएगा प्लस 2 घटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा। यानी 1/v बराबर 1/20 यानी v बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यदि पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक या आभासी, तो आपको बताए थे कि यदि v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तब दोस्तों अवतल दर्पण में v का वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब आभासी बना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, इसका आवर्धन कितना होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या दिया गया है, उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है और वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है, आवर्धन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -v/u होता है। वस्तु की दूरी तो मालूम है, u का वैल्यू, v का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है, f का वैल्यू दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों f का फॉर्मूला बताया तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ पर r/2 होता है और यहाँ पर क्या दिया गया, r का वैल्यू दिया गया, ठीक है, वक्रता की त्रिज्या दिया गया, r का वैल्यू 5 दिया गया है, तो f का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो f बराबर r/2, r का वैल्यू 5 है, 5/2, इसको भाग देंगे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों f का वैल्यू मालूम हो गया, u का वैल्यू मालूम है। अब u का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ u का वैल्यू उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण, दोनों में नेगेटिव होता है, तो -10 हो जाएगा। तो दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v निकालना, v का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, f का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू कितना है -10, तो -1/10 हो जाएगा, बराबर f का वैल्यू कितना आया 2.5, यानी 2.5 किसका आया, तो 5/2, यानी 1/5/2 करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे, 1/v बराबर हो जाएगा 2/5 -10 उधर जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/10, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया, यानी v का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया, v का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, m बराबर -v/u। अब वैल्यू रखेंगे, m बराबर -v/u, तो माइनस v का वैल्यू कितना है 2 है, u का वैल्यू कितना है -10 है, तो -10 अब -10 प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2 × 5 = 10 काट देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस तो +5 आ जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी 5 नहीं हो जाएगा, 1/5 होगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 × 5 = 10, यानी 1/5 होगा, और इसी को भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 0.2 आंसर नहीं दिया गया है, तो 0.2 आंसर इसका हो जाएगा, तो एक बना लीजिए 0.2। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, इसका आंसर 0.2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पर दर्पण है के तरफ बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगा। किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर दर्पण की तरफ बन रहा है, तो फोकस दूरी निकालना है। अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है,
प्रतिबिंब की इस बार दे दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है। लेकिन यहाँ बोल दिया दोस्तों प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण की तरफ, यानी दोस्तों ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, यानी दोनों क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, यानी u का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा -10, v का वैल्यू कितना हो जाएगा -15। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v का वैल्यू कितना है -1/15 -1/10 हो जाएगा बराबर 1/f। सोल्व करेंगे 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूनी 30 -10 या 30 बराबर 1/f हो जाएगा। अब 1/f हो जाएगा, यहाँ पर -2 -3 -5 हो जाएगा, तो -1/f बराबर क्या हो जाएगा -5/30, 5 6 30, यानी f बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता की त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है, तो f बराबर क्या बताएं r/2। r का वैल्यू 20 है, 2 से भाग देंगे तो 2 दें कि 20, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को दोस्तों अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो दोस्तों सभी जो जितने भी किरण आता है उस एक बिंदु पर सभी आके मिल जाता है, तो अभिसारी हो गया। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो सभी जितने भी किरण आता है सभी को फैला देता है, यानी फैला देता है। ठीक है, तो सभी किरण जो किरण आता है यानी जो प्रकाश आता है वो क्या आता है, फैल जाता है, तो इसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के वाले दर्पण में किया जाता है, सोलर प्लेट और सोलर कुकर में भी किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, लेजर लाइट में किया जाता है, आँख दांत कान नली सभी के डॉक्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, ENT यानी ईयर नोज और थ्रोट यानी आँख नाक और गला सभी की डॉक्टर उपयोग करते हैं। डॉक्टर परावर्तक दूरबीन में उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के पक्ष दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले वीडियो में अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अपवर्तनांक और अपवर्तन के नियम सभी एक ही वीडियो में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।